सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी देखने में आया कि संत रामपाल जी महाराज दिन प्रतिदिन चर्चा में रहते हैं कि उन्होंने समाज सुधार के कार्यों में अपना योगदान दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने बैनर लगाया हुआ है कि सदगुरुदेव जी द्वारा चलाए गए समाज सुधार कार्यों की जानकारी एवं प्रदर्शनी। आइए हम यहाँ पर चलकर देखते हैं कि इन्होंने अंदर क्या व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के कार्यों में अपना क्या योगदान दिया हुआ है। अब हमने प्रदर्शनी के अंदर प्रवेश किया है और यहाँ पर देखने में आया है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शनी को देख रहे हैं। जैसे कि प्रवेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने तस्वीरों को लगाया हुआ है। ये तस्वीरें कुछ अद्भुत दृश्य दर्शा रही हैं। आइए हम जानते हैं कि इन तस्वीरों के पीछे क्या दर्शाया जा रहा है। नमस्कार सर। सच्चाई जी। क्या नाम है आपका? भगत प्रेमदास। कहाँ से आए आप? क्यों आए आप यहाँ पर? यहाँ पे हमारे जो है हम प्रतिवर्ष जो है कबीर परमात्मा के उपलक्ष्य में जो प्रकट दिवस मनाते हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी भी लगी है और उसी में हमारी सेवा भी लगी है आज है। ये प्रदर्शनी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, बता सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जैसे कि हमारे मीडिया पर भाई जी ने पूछा है कि इस विषय में जो उपलक्ष्य लगी है, ये हमारे कबीर परमात्मा के उपलक्ष्य में लगी है। प्रति जून जो हमारा जून में जो प्रकट दिवस आता है उसी से संबंधित है। जैसे कि हमारे दक्षिण भारत में एक संत हुए थे जिनका नाम था स्वामी रामानंद महाराज जी, तो उन्हीं के एक शिष्य हुए थे जिनका नाम था अष्टांगन ऋषि जी। तो वो प्रतिवर्ष क्या करते थे, हमारा जो वाराणसी में हमारे जो गंगा घाट है वहाँ पे एक पानी से गंगा जब आती फ्लो हो जाती थी, उससे एक तालाब बनता था जिसका नाम था लहर तारा। तो उसी लहर तारा पे ये अपने गुरु के अनुसार क्या करते थे, प्रतिवर्ष ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति करने जाते थे। तो उनका नाम जो अष्टांग पर, जैसे हमने आपको बताया कि अष्टानंद जी थे इनका, तो ये क्या कर रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में अपने गुरु जी के द्वारा जो भक्ति बताई जा रही थी उसी के उसमें साधना कर रहे थे। तो अचानक क्या हुआ कि एक प्रकाश पुंज बोलते हैं जो वो ऊपर आसमान से आया और इन्हें दिखा। तो इन्हें तो केवल प्रकाश पुंज ही दिखा। तो उन्होंने अपने मन में ये कल्पना की कि ये प्रकाश पुंज है क्या, मेरी भक्ति की उपलब्धि है या माना क्या चीज़ है, इसकी शंका उनके मन में आई। तो उन्होंने अपनी जो साधना उनको बताई थी गुरुजी ने, वो साधना की और उसके बाद वो अपने आश्रम में गए और अपने गुरु जो उनके रामानंद महाराज जी से मुझे पूछा था कि ये मानव जो हम आज मैंने गुरुजी हमने तपस्या की जो साधना करे थे, उस समय मेरे को एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। मेरी आंखें इतनी चनाएगी जैसे सूर्य की रोशनी होती है, तो मेरी आंखें चनाएगी, तो मेरी आंखें बंद होगी। तो मैंने अपने जो आपका ये पृष्ठ भाग होता है यहाँ पे मैंने एक बच्चे की कल्पना देखी। तो उससे आप बताइए कि ये क्या है, मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई अन्य प्रकार का चमत्कार है। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा चमत्कार है कि जब कोई पूर्ण जो परमात्मा होते हैं वो जब यहाँ पे आते हैं तो अवतार के रूप में आते हैं। जो प्रकाश पुंज था वो भी एक परमात्मा है, जो आप क्या करेंगे, आप किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, जितना कि उनको ज्ञान था। तो इसी बारे में उनको लगा कि हाँ जी कि ये यहाँ पे क्या है, किसी परमात्मा ने क्या किया, किसी माँ के गर्भ में ये क्या करेंगे, जन्म लेंगे। तो पहले ये दृश्य ये हमें ये बताता है कि परमात्मा जो होते हैं वो क्या होते हैं, शरीर सशरीर आते हैं और कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो अवतार के रूप में, जैसे कि स्वामी देवराम जी को महाराज जी को अपनी भक्ति के अंतर्गत पता था जी। तो आपका मानना है कि जो कबीर साहिब जी हैं उनका जन्म माँ के गर्भ से हुआ है? जी नहीं, ये तो हमारी मन बढ़ा कहानी बनाई है। अगर वास्तव में अगर कबीर परमात्मा का जो एक एथेंटिक गरासी जिन्हें बोलते हैं हम कबीर सागर, उसमें भी प्रमाण है कि ऋग्वेद में भी प्रमाण है कि परमात्मा जो सशरीर आते हैं और सशरीर क्या होते हैं, उनका यहाँ पे जन्म होता है, वो किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। तो हमारा जो कबीर परमात्मा से संबंधित जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है जिसे कबीर सागर बोलते हैं, उसमें भी प्रमाण है कि कबीर साहब क्या आए थे, सशरीर आए थे, उनका किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ था। तो उसी के बारे में ये चीज प्रदर्शनी लगी हुई है। धन्यवाद जी। जैसे यहाँ पर देखने में आया है कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनका मानना है कि जो कबीर साहिब जी था उनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ, वो सहशरीर यहाँ पर प्रकट हुए थे और उन्होंने अनेक वेदों से भी यह प्रमाण दिया हुआ है कि वो सहशरीर। अब हम आगे चलकर देखते हैं कि इस प्रदर्शनी में और क्या क्या दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे कितने लगाव से प्रदर्शनी को देख रहे हैं। आइए इनसे इस प्रदर्शनी के बारे में कुछ पूछते हैं। हेलो बेटा। साहिब। क्या नाम है आपका? कनिष्का दास। कहाँ से आए आप? कुरुक्षेत्र। क्यों आया बेटा आप यहाँ पर? हमारे संत रामपाल जी महाराज ने कबीर प्रगट दिवस का भंडारा है 3 दिन का, वहाँ पर आए हुए हैं। कबीर साहिब जी तो केवल एक कवि थे ना, आप उनको भगवान क्यों मानते हो? जैसे जो कबीर परमात्मा है वो जो ग्रंथों में प्रमाण दिए हैं भी यही भगवान है, तो कुछ इनकी लीलाएं भी है, उनसे पता लगता है ये भगवान है। जैसे इन्होंने कुंवारी बच्चिया से दूध निकाला वो एक लीला है, इन्होंने सहशरीर धरती पर आए वो एक लीला है,
और ये शायद श्री धरती से गए वो एक लीला है। ऐसे लीला से भी पता लग जाता है भी कबीर परमेश्वर भगवान है। ये सब ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज की सत्संग से। देखिए, यहाँ पर देखने में आश्चर्य की बात है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को भी इतना सारा ज्ञान है। आप सब यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? कबीर साहब के जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इन्होंने प्रमाण लगाया हुआ है, जैसे कि मीराबाई की वाणियों में कबीर परमात्मा का प्रमाण, और आगे देख सकते हैं मलुकदास की वाणियों में कबीर परमात्मा का प्रमाण। मतलब इन्होंने सब कुछ यहाँ प्रमाण के साथ लगाया हुआ है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का मानना है कि उनके जो गुरु जी हैं वो वेदों से प्रमाण देते हैं कि कबीर साहिब जी भगवान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुक स्टॉल लगाया गया है जिसमें यहाँ पर वेद रखे गए हैं, वो उन वेदों से प्रमाण दे रहे हैं कबीर साहिब जी भगवान है। आइए हम देखते हैं कि क्या सच में प्रमाण है कि कबीर साहिब जी भगवान है, या फिर संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को ऐसे ही भ्रमित किया हुआ है। और यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हुए हैं जो कि वेदों के आधार पर प्रमाण दिखा रहे हैं कि कबीर साहिब जी भगवान है, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की हुई हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी, आज परमात्मा कबीर साहब जी के अवतरण दिवस पे यहाँ पे हमें परमात्मा की सेवा में आने का मौका मिला, और उसके आधार से जो भी परमात्मा ने अपने जितने भी सदग्रंथों में अपने प्रमाण दिखाए, उनमें से एक ग्रंथ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 है, जिसमें परमात्मा ने बताया है कि मैं सहस्रीर आता हूँ और सहस्रीर जाता हूँ। जो परमात्मा की लीला है वो वेदों में इस प्रकार है। आप वेद देख सकते हो जी कि जहाँ परमात्मा ने अपने बारे में लिखा है कि मेरा नाम कबीर देव है, और मैं यहाँ पे जब आता हूँ तो कुंवारी गायें मुझे तृप्त करती हैं और उनके द्वारा मेरी पालन पोषण की लीला होती है, और मेरा नाम कबीर देव है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 में लिखा है कि कबीर परमात्मा के बारे में, ये कबीर देव लिखा है, कबीर देव। अब इनके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि कबीर परमात्मा जब शिशु रूप में यहाँ आते हैं, उनकी जो लीला कुंवारी गायों से उनकी लीला जो होती है वो तृप्त होते हैं, उसका मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस देना चाहता हूँ। ये यहाँ पे देखो जी, यहाँ लिखा है अभी अधन्य ऋण शिशुम जगानम सोम पातन पातवे, कि पूर्ण परमात्मा जब यहाँ शिशु रूप में लीला करके यहाँ पे सहस्रीर आते हैं तो उनको अभी अधन्य कंप्लीट पूर्ण रूप से कुंवारी गायें तृप्त करती हैं। ये यहाँ पे प्रमाण है जी। उसके बाद अनेक जगहों पे ऋग्वेद मंडल नंबर में अलग अलग सूक्त में सारी की सारी परमात्मा के सहस्रीर आने की टोटल प्रक्रिया जैसे भगवान यहाँ आते हैं उसके बारे में बताया गया है। कबीर परमात्मा सतलोक से कैसे आते हैं, कबीर परमात्मा यहाँ सृष्टि रचना कैसे करते हैं, क्या कबीर परमात्मा के द्वारा साधक की आयु कैसे बढ़ाई जाती है, वो सारी की सारी जानकारी हमें अपने वेदों से और गीता से मिलती है।